हेलो, राम राम सभी को। तो आज का मौसम सुबह बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था क्योंकि बारिश का मौसम था, तो मुझे डर लग रहा कहीं बारिश ना हो जाए क्योंकि हमने कनक को काट रखा था। फिर मैंने चूल्हे के पास आ गई थी और मैंने जला दी थी फिर आग, क्योंकि मुझे खाने की तैयारी जल्दी जल्दी से करनी थी। अपना सारा पेंडिंग काम जल्दी से ख़त्म करना था ताकि मैं फ्री हो जाऊँ घर से और फिर मैं बाहर जाऊँ। तो मैं लगी थी खाना वगैरह बनाने के लिए। तो हमारे चूल्हे में ना डबल फ़ायदा होता है, खाना बन जाता है, दूसरा पानी भी गर्म हो जाता है नहाने के लिए। तो फिर थोड़ी देर बाद आ गए थे हमारे घर में ये भेंट लेने के लिए। हमारे गाँव में एक छोटा सा कार्यक्रम था दंगल का, तो ये आ गए थे हमें बेस्ट विशेस देने के लिए ताकि हमारा आने वाला टाइम जो है वो अच्छा जाए। तो ऐसा किस किस के गाँव में होता है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं आप सभी। तो ये हमें लग गए थे बेस्ट विशेस देने के लिए ताकि हमारा घर परिवार अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, इस ऐसा बोल रहे थे। उसके थोड़ी देर बाद आ गई थी मैं गायों के पास। तो मैंने सोचा जल्दी से अपना काम वगैरह ख़त्म कर देती हूँ, फिर मुझे जाना था क्योंकि भगवान जी का कोई भरोसा नहीं लगता कि कब बारिश दे दे। फिर मैं लग गई थी गायों का दूध वगैरह निकालने के लिए। तो मेरे को अभी ना घर में बहुत सारे काम थे, बच्चे को देखना था, नहलाना था, बहुत सारे पेंडिंग काम थे घर में भी। तो मैं इनको गाय का चारा वगैरह डाल के चल पड़ी थी। फिर मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी ना सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैं अंदर भी लग गई थी सफाई करने क्योंकि गायों का साफ़ सफाई भी होना बहुत ज़रूरी, तभी वो तंदुरुस्त रहेगी, तभी वो हमें अच्छा दूध देंगी। और फिर मैं सोची थी कब मैं घर जाऊँ, कब मैं खाना खाऊँ, कब मैं कनक के लिए जाऊँ। तो यहाँ से हम पहुँच चुके थे यहाँ पे कनक ढोने के लिए। तो यहाँ से ना हमको नीचे से सड़क में लाना था, जो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा था क्योंकि ना हवा भी चल रही थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी और हमें यहाँ से दूर से ना ऊपर सड़क में लाना था और बहुत सारी दिक्कत भी हो रही थी। तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करके बताना कि कहाँ का व्यू है। तो ऐसे ऐसे रास्ते थे, मतलब कि बहुत ही कंजस्टेड रास्ते थे, बहुत ही दिक्कत हो रही थी रास्तों में चलने के लिए। और यहाँ से हमको ऊपर लाना था तो कि बहुत ज़्यादा, फिर हम बहुत सारे थक गए थे तो हम सभी रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर बैठ गए थे। हम सोच रहे कि जल्दी से ना हम भी फ्री हो जाए लोगों की तरह। तो फिर हम हुआ कुछ ऐसा ना कि हमारा इतना ज़्यादा मूड ख़राब हुआ ना आज, तो लोग तो लग चुके थे। हमने सोचा कि चलो हम भी जल्दी जल्दी से फ्री हो जाते हैं और फिर हम भी जल्दी से घर पहुंच जाते। लेकिन हुआ कुछ ऐसा ना, हमारी कनक थोड़ी सी गिली थी, तो इन लोगों ने बोला आप थोड़ा वेट करो और इसको मतलब हवा वगैरह लगने दो, फिर हम कर लेंगे। तो फिर हमारी टर्न आई थी 4-5 घंटे के बाद। तो फिर मैं बीच में शूट नहीं कर पाई क्योंकि इतना टाइम ही नहीं लगा। तो फिर हम लग गए थे गाय का भूसा वगैरह भरने के लिए हम सभी। तो फिर मैं थोड़ी देर बाद घर भी आ गई थी। तो फिर मैं आ कर के रात को अपने बेटे से थोड़ी मस्ती कर रही थी। ये मेरे साथ मस्ती कर रहा था कि मम्मा पूरे दिन कहाँ थी, तो ये मेरे साथ खेल रहा था। उसके थोड़ी देर बाद मैं लगी थी अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए क्योंकि इसका कल टेस्ट था। काम के साथ साथ बच्चों का पढ़ना भी बहुत सारा ज़रूरी होता है। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना और मेरे पेज को सब्सक्राइब